एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। हम हैं आपके साथ, आप हैं हमारे साथ, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शमवील रज़ा तारी, और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़ाना 500 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा कभी मोहताज ना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 500 बार, कितनी बार? 500 बार, 500 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ लेगा, वो कभी मोहताज नहीं होगा, वो कभी मोहताज नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने सुना मोहताज, तो कई बच्चों के जहनों में सवाल आ रहे होंगे, यहाँ पर मौजूद बच्चों के जहन में भी सवाल आ रहा होगा, हमें मदनी चैनल के जो हमें मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ देख रहे हैं उनके भी जहन में सवाल आ रहा होगा कि मोहताज कौन होता है? मोहताज कौन होता है? प्यारे बच्चों, मोहताज उसको कहते हैं जो परेशान हो, जिसके पास पैसों की भी कमी हो, जिसके पास दीगर चीज़ों की भी कमी हो, वो कहलाता है मोहताज। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह पाक अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे, यानी हमें अपनी ज़ात के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी बशारत, कितनी प्यारी फजीलत मिल रही है। जो एक दिन में 500 बार दुरूद पाक पढ़ लेगा तो कभी मोहताज नहीं होगा। तो 500 बार पढ़ने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा उज़ैर भाई, अगर हम काउंट करें तो 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, तो हमें फजीलत बरकत क्या मिलेगी कि हम कभी मोहताज नहीं होंगे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और कोशिश करें रोज़ाना 1000 बार, 500 बार, जितना बन पड़े ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल फलक की तिलावत। आन अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएँ, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमजाद भाई ने सूरह फलक की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हमें इस सूरत का तर्जुमा बताएंगे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माशाल्लाह रमज़ान भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह फलक की तिलावत की। आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। इससे पहले कि मैं इसका तर्जुमा बताऊं, प्यारे बच्चों, सूरह फलक कुरान पाक के 30वें पारे में, कौन से पारे में? 30वें पारे में है। और ये कुरान पाक की सेकंड लास्ट सूरत मुबारक है। कौन सी सूरत मुबारक है? सेकंड लास्ट। ये सूरत मुबारक है सूरह फलक, इसके बाद है सूरह नास, और इसके बाद कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। तो ये कुरान पाक की कौन सी सूरत मुबारक है? सेकंड लास्ट सूरत मुबारक है। आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। तुम फरमाओ, मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ, उसकी तमाम मखलूक के शर से और सख्त अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, और उन औरतों के शर से जो गिरोहों में फूके मारती हैं, और हसद वाले के शर से जब वो हसद करे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सूरत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? इज़्न तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। पढ़े सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद। इज़्न तैबा इज़्न तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो। इज़्न तैबा इज़्न तैबा इज़्न तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो। ले चले मुझको जो तबले चले मुझको जो तबा वो सफीना दे दो। इसने
चश्मे तरसों से जिगर शाह मदीना दे दो, चश्मे तरसों से जिगर शाह मदीना दे दो। बड़ी गरीबी है मजबूर हो गए गम तुम्हारे आस्ताने से बहुत दूर हो गए गम तुम्हारे आस्ताने से बहुत दूर हो गए गम। जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए, दयारे पाक की दीवार चूमने आए। अगर हुजूर के रोजे की दीद हो जाए, कसम खुदा की हम गरीबों की ईद हो जाए। इसने तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो, ले चले मुझे को जो तैबा वो सफीना दे दो। मैं पहुँचूं कुएं जाना मैं गरीब चाक सीना चाक, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। इसने तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो, ले चले मुझे को जो तैबा सफीना दे दो। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पाए शबीर व शबर फातिमा हैदर मदीने में। इसने तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो, ले चले मुझे को जो तैबा वो सफीना दे दो। मेरे मदनिया काले चले मुझे को जो तैबा वो सफीना दे दो। कसरते माल की आफत से बचा कर आका अपने आतार प्यारे आतार छे आतार को उल्फत का खजीना दे दो। अपने आतार को उल्फत का खजीना दे दो। माशाअल्लाह अली रज़ा भाई, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट में होगा क्या। हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? टीम ए और टीम बी। पिछले काफी एपिसोड से हो रहा है कि टीम ए हमारे सेगमेंट्स को विन कर रही है, तो टीम बी वाला अब अच्छी तैयारी के साथ आए ना भाई, आज देंगे ना जवाब। चले भाई, आज देखते हैं कि टीम बी यानी हमारे उजैर भाई की टीम विन करती है या नहीं। आज भी मेरी टीम यानी टीम ए विन कर जाएगी, ठीक है ना टीम ए वालों? तैयारी है ना?
ऐसा तो नहीं है ना कि आज कुछ तैयारी कम है, तैयारी है ना। चले भाई, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले स्क्रीन पर चलेंगे कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो है ना इंटरेस्टिंग सेगमेंट? अब आवाज कम हो गई, है ना इंटरेस्टिंग सेगमेंट? तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए, माशाल्लाह। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए जी, माइक ले लीजिए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान ले। जी, आपका नाम? मोहम्मद अली रजा। अली रजा भाई, माशाअल्लाह। और टीम बी से? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से अली रजा भाई, टीम बी से अब्दुर्रहमान भाई। अली रजा भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के? बगदाद बोल के? मदीना। मदीना बोल के स्टॉप करवाएंगे। और साथ में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए जो कि आपके चेहरे पर पहले से मौजूद है। जिक्र मदीना हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जानी चाहिए, और याद मदीना हो तो आंखों से आंसू भी जारी हो जाने चाहिए। माशाअल्लाह उल करीम। अली रजा भाई रेडी हैं? इससे पहले कि अली रजा भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई सर से अपने एम्बुलेंस के पास चले जाएं। अली रजा भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं अली रजा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के मदीना फिर जवाब देना। शाबाश। एक दिन जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अली रजा भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में अली रजा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि वुज़ू में सर के मसे के अलावा बाकी हिस्सों को कितनी बार धोया जाता है? जी हाँ, वुज़ू में सर के मसह के अलावा बाकी जो हिस्से धोते हैं, यानी चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, तो ये अमल जो करते हैं ना, ये जो फ़राइज़ अंजाम देते हैं, सुन्नतें जो करते हैं, यानी वुज़ू जो करते हैं, इसमें मसह के अलावा बाकी कामों को कितनी बार धोया जाता है, यानी बाकी काम कितनी बार किए जाते हैं। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि अली रजा भाई हम इसका क्या जवाब देंगे। बहुत ही ईजी आंसर है इसका कि वुज़ू में सर के मसाह के अलावा बाकी हिस्सों को कितनी बार धोया जाता है। सर को तो नहीं धोते, बल्कि सर का तो मसाह करते हैं, चौथाई सर का, लेकिन उसके अलावा दीगर काम भी तो करते हैं। मसलन कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं। माशाल्लाह, बना भी लिया आपने। जी। कौन सा नंबर बनाया? 3। यानी वुज़ू में सर के मसाह के अलावा बाकी हिस्सों को 3 बार धोया जाता है। जी पक्का? जी जी उज़ैर भाई। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, वुज़ू में सर के मसाह के अलावा बाकी हिस्सों को 3 बार धोया जाता है। कितनी बार? 3 बार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जो 3 बार धोना है ये सुन्नत मुबारक है, लेकिन वुज़ू में 1 बार धोना फ़र्ज़ है। 1 बार धोना फ़र्ज़ है। किन किन चीज़ों को धोना फ़र्ज़ है? चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसाह करना, और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये क्या है? फ़र्ज़ है। कितनी बार फ़र्ज़ है? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। और 3 बार धोना क्या है? सुन्नत मुबारक है। 3 बार क्या है? सुन्नत मुबारक है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़र्ज़ है 1 बार तो हमें 1 बार धो ले, नहीं, हमें कितनी बार धोना चाहिए? 3 बार धोना चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत मुबारक है। माशाअल्लाह उल करीम। अली रजा भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी अब्दुर्रहमान भाई रेडी? जी माइक में बताइए। जी चलवा दें नंबर्स? जी। अब्दुर्रहमान भाई रेडी हैं? अब्दुर्रहमान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं अब्दुर्रहमान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। इसमें है सवाल, इसमें जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुर्रहमान भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में अब्दुर्रहमान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि इसमें जलालत अल्लाह में कितने अलिफ हैं? अल्लाहु अकबर। अब्दुर्रहमान भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब और हमें बताइए कि इसमें जलालत अल्लाह में कितने अलिफ हैं। उज़ैर भाई, बहुत इजी आंसर है इसका। तो
अब देखते हैं कि अब्दुल भाई क्या बताएंगे। बना लिया? कौन सा नंबर? 1 1, यानी इसमें जलालत अल्लाह में एक अलिफ है। जी। एक अलिफ है। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अब्दुल भाई, आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। उज़ैर भाई, पहले सवाल से तो लग रहा है कि टीम है और टीम भी आज तैयारी के साथ आई है, बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। तो एक मेंबर और बुला लेते हैं और मज़ीद चेक कर लेते हैं। जी भाई, टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से जी शाह साहब, आप आए। जी आप आ जाएं, आप भी माइक ले लीजिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद साद। साद भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर भाई। टीम ए से हैं साद भाई, टीम बी से हैं अब्दुल कबीर भाई। साद भाई रेडी? जी। चलवा दे नंबर्स, जी हाँ, टॉप करवा लेंगे? इंशाल्लाह। अपनी टीम के लिए नंबर ले लेंगे? इंशाल्लाह ले चले लेंगे। भाई, साद भाई रेडी हैं। साद भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं साद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 मदीना 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, साद भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि साद भाई के लिए 2 नंबर एनवलप में क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? जी हाँ, अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम पाक कुरान पाक में कितनी बार आया है? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ चुका है। आइए देखते हैं कि साद भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। क्या ये सही जवाब देंगे या ये गलत जवाब देकर अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट हासिल नहीं करेंगे? जी साद भाई बनाना स्टार्ट कीजिए। अब हम देखते हैं कि आप हमें इसका क्या जवाब देंगे। जी साद भाई बना लिया? जी जी कौन सा नंबर बना है? 5 नंबर बना है। यानी आप कह रहे हैं कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 5 बार आया है। जी। अल्लाह अकबर। और यहाँ पर साद भाई से गलती हो गई है। अल्लाह अकबर। इसका दुरुस्त जवाब पता है क्या है साद भाई? इसका दुरुस्त जवाब है 25। क्या है? 25। आप इसके 5 के शुरू में 2 लगाना भूल गए हैं। चले भाई कोई मसला नहीं, गलती हो गई है यहाँ पर साद भाई से। तो साद भाई ने अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी अब्दुल कबीर भाई रेडी? चलवा दे नंबर्स। जी। अब्दुल कबीर भाई रेडी हैं? अब्दुल कबीर भाई चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे ना जब मदीना बोलेंगे। अब्दुल कबीर भाई रेडी हैं? अब्दुल कबीर भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं अब्दुल कबीर भाई अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल कबीर भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में अब्दुल कबीर भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि कुरान पाक के मुताबिक अस्हाबे कहफ कितने साल गार में ठहरे रहे? जी हाँ, कुरान पाक के मुताबिक अस्हाबे कहफ कितने साल गार में ठहरे रहे। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चुका है। साद भाई से भी डिफिकल्ट हुआ था और अब अब्दुल कबीर भाई से भी डिफिकल्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि अब्दुल कबीर भाई क्या जवाब देंगे। चले भाई आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब और आपने हमें इसका जवाब देना है। आइए देखते हैं कि क्या जवाब मिलेगा। जी अब्दुल कबीर भाई जल्दी से स्टार्ट कीजिए और इसका जवाब दीजिए। मुझे लग रहा है कि समझ जाए बस। चले भाई देखते हैं क्या होता है। हमें अब्दुल कबीर भाई इसका क्या जवाब देंगे। बना लिया? जी कौन सा नंबर बना है? 5। यानी कुरान पाक के मुताबिक अस्हाबे कहफ 5 साल तक गार में ठहरे रहे। जी। अल्लाह अकबर। यहाँ पर अब्दुल कबीर भाई ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की बल्कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इनका जवाब गलत है। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक के मुताबिक अस्हाबे कहफ 309 साल तक गार में ठहरे रहे। कितने साल तक? 309 ईयर्स तक वो गार में ठहरे रहे। आपने क्या बनाया यहाँ पर? सिर्फ 5। लेकिन इसका दुरुस्त जवाब क्या है? 309। तो कोई मसला नहीं, इल्म दीन में तो
इजाफा हुआ। अल्लाह पाक आपको ही बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। पहले सवाल में तो टीम ए वालों ने भी नंबर लिया, टीम बी वालों ने भी नंबर लिया, लेकिन दूसरे सवाल के अंदर टीम ए ने भी कोई नंबर नहीं लिया, टीम बी ने भी कोई नंबर नहीं लिया। इसका मतलब टीम्स अभी तक बराबर चल रही हैं, दोनों टीम्स का एक एक पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा, यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस करेंगे। और इस सेगमेंट की एक खास बात, एक इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आंसर्स हमें बोलकर नहीं बताने होंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिखकर बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे कि किसके ज़्यादा जवाब सही है। जिसके ज़्यादा जवाब सही होंगे वही आज के हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? चलें भाई आप आ जाए। और टीम बी से शासक आप आ जाएं। जी आप दोनों यहाँ पर आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हमदान। मोहम्मद हमदान, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे हमदान भाई, टीम बी से सलमान भाई। हमदान भाई रेडी? जी दे देंगे 10 आंसर्स? जी इंशाल्लाह। 10 आंसर्स हैं, 1 2 नहीं है। दे देंगे? जी सही भी देंगे इंशाल्लाह। और सलमान भाई रेडी हैं? जी 10 आंसर्स देने हैं। जी हमदान भाई से मुकाबला है, जीत दे जाए। देंगे इंशाल्लाह। जी। चले भाई, उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हमदान भाई को, सलमान भाई को। हमदान भाई आपका ये वाला बोर्ड है, सलमान भाई आपका वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। जब तक हमदान भाई और सलमान भाई काउंटिंग लिख रहे हैं तो आप दोनों लिखते लिखते सुन लीजिए कि जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, सही आता हो, गलत आता हो वही लिखेंगे, लेकिन चिटिंग नहीं करेंगे। जी उज़ैर भाई आपकी तरफ आया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपका जुमला क्या होगा कि आज कौन विन करेगा? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। माशाअल्लाह करीम। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखें का मेरा पहला सवाल है, कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा कौन से पारे में है? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, उन फ़र्ज़ नमाजों की तादाद बताएं जिनमें फ़र्ज़ रकअतें सिर्फ 2 हैं। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, दिन में कितनी मरतबा अजान दी जाती है? जी चौथा सवाल हमदान भाई के लिए भी, सलमान भाई के लिए भी, कि जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ़ ले गए उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितने साल थी? पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, अस्हाबे फील वाले वाक़ये के कितने दिनों बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई? 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान पाक की कितनी आयतें नाजिल हुई? 7वां सवाल हमदान भाई के लिए भी, सलमान भाई के लिए भी, कि खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज़ खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं? 8वां सवाल हमदान भाई के लिए भी, सलमान भाई के लिए भी, कि सूरह माइदा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन हमदान भाई के लिए भी, सलमान भाई के लिए भी सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमदान भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या सलमान भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। जी हमदान भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। इंशाअल्लाहुल करीम। और आपको क्या लगता है? सारे सही होंगे। चलें भाई देखते हैं। अब होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। जी तो पहला सवाल आप दोनों के लिए था कि कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा कौन से पारे में है?
17 16 अल्लाह अकबर। पहले सवाल में ही, पहले जवाब में ही डिफरेंस हो गया, इख्तिलाफ हो गया है। हमदान भाई सलमान भाई कह रहे हैं कि कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा 16वें पारे में है। हमदान भाई कह रहे हैं कि कुरान पाक की मशहूर आयत करीमा 17वें पारे में है। और यहाँ पर सलमान भाई से गलती हो गई और हमदान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, आयत करीमा पारा नंबर 17 सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 है। आयत नंबर 87 में मौजूद है। कौन सी आयत में मौजूद है? आयत नंबर 87 में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जब दुआ मांगी तो ये कलिमात कहे। कौन से कलिमात हैं? जो कुरान पाक में भी जिक्र हुए हैं। कलिमात हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। किसके कलिमात हैं? अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के कलिमात हैं। जब आप मछली के पेट में थे तो आपने कलिमात पढ़े। आगे क्या फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो मुसलमान इन कलिमात के साथ किसी मकसद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे भी बहुत सारे मकासद होते हैं, हमारी भी बहुत सारी विशेष होती हैं। हम चाहते हैं कि पूरी हो जाएं तो हम इन कलिमात के साथ दुआ मांगनी चाहिए। कलिमात किसके हैं? अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के। जी, दूसरा सवाल, उन फ़र्ज़ नमाजों की तादाद बताएं जिनमें फ़र्ज़ रकातें सिर्फ 2 हैं। 1 जी 0 अल्लाह अकबर। सलमान भाई हमदान भाई में दोबारा इख्तिलाफ हो गया है। दोनों के जवाब में दोबारा डिफरेंस हो चुका है। और सलमान भाई ने कहा कि कोई ऐसी फ़र्ज़ नमाज नहीं जिसमें फ़र्ज़ रकातें 2 हों। हमदान भाई ने कहा कि एक ऐसी फ़र्ज़ नमाज है जिसमें फ़र्ज़ रकातें 2 हैं। और सलमान भाई से दोबारा गलती हो गई और हमदान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, मुसलमानों पर कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? कितनी फ़र्ज़ हैं? 5। हमदान भाई नाम बताइए। नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा। जी हाँ, कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं प्यारे बच्चों? 5। कितनी? 5। और इन 5 नमाजों में सिर्फ एक नमाज है। कौन सी नमाज है? नमाज फजर। कौन सी नमाज है? नमाज फजर, जिसमें सिर्फ 2 रकातें फ़र्ज़ हैं। कितनी रकातें फ़र्ज़ हैं? 2 रकातें फ़र्ज़ हैं। ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ हैं, असर में 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब में 3 फ़र्ज़ हैं, इशा में 4 फ़र्ज़ हैं। लेकिन नमाज फजर में कितनी फ़र्ज़ हैं? 2 फ़र्ज़ हैं। जी, तीसरा सवाल। सलमान भाई, ऐसे तो अभी से 2 गलतियाँ हो गई, 2 सवालात हुए हैं, ऐसे तो मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। जी, तीसरा सवाल आप दोनों के लिए। दिन में कितनी बार अजान दी जाती है? 5 मरतबा। 5 मरतबा। आप दोनों को मालूम होना चाहिए कि आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। चौथा सवाल। जिस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ ले गए उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितने साल थी? 33 साल। अल्लाह अकबर। दोबारा हमदान भाई और सलमान भाई में डिफरेंस हो चुका है। हमदान भाई ने कहा कि उस वक्त अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी। और सलमान भाई ने कहा कि उस वक्त जब आप आसमानों पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 33 साल थी। ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती सलमान भाई से हो, इस बार गलती हमदान भाई से हो गई है और सलमान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पांचवा सवाल। असहाबे फील वाले वाक़ये के कितने दिनों बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई? 55 दिन बाद। 55 दिन बाद। 45 दिन। अल्लाह अकबर। दोबारा डिफरेंस हो चुका है उज़ैर भाई। हमारे सलमान भाई ने कहा कि असहाबे फील वाले वाक़ये के 45 दिन बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और हमदान भाई ने कहा कि 55 दिन बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमदान भाई ने अगर एक बार गलती कर दी है तो ये बार बार करेंगे। और इस बार फिर से सलमान भाई से गलती हो गई है और हमदान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। छठा सवाल। हमदान भाई, सलमान भाई 3 आंसर्स आपके गलत हो चुके हैं 5 में से, और हमदान भाई का एक गलत हुआ है, यानी मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। चलें भाई, छठा सवाल। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की राय के मुताबिक कुरान पाक की कितनी आयतें नाजिल हुई? 21। आप दोनों ने कहा कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की राय के मुताबिक कुरान पाक की 21 आयतें नाजिल हुई। और आप दोनों का छठा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सातवां सवाल।
खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज़ खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं? 70 बीमारियां दूर होती हैं। 70 बीमारियाँ। आप दोनों ने कहा कि खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज़ खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं, और आप दोनों ने कहा 70 बीमारियां दूर होती हैं, और आप दोनों का सातवां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आठवां सवाल इजी क्वेश्चन है। सूरह माइदा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है? 6 पारे से। 5वें पारे। अल्लाह अकबर। उज़ैर भाई फिर से डिफरेंस हो चुका है। सलमान भाई ने कहा कि सूरह माइदा कुरान पाक के 5वें पारे से शुरू होती है। हमदान भाई ने कहा कि सूरह माइदा कुरान पाक के 6ठे पारे से शुरू होती है, और इस बार फिर सलमान भाई से गलती हो गई और हमदान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नवा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मोहम्मद कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 4 मरतबा जिक्र हुआ है। 4 मरतबा। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में 4 बार जिक्र हुआ है, और आप दोनों का नवा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन। देख लिया मैंने जवाब दोनों का। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोजे रखते रहे? 30 सालों तक। 30 साल होता। आप दोनों ने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह 30 सालों तक मुसलसल रोजे रखते रहे, और आप दोनों का 10वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने इससे इल्म दीन हासिल किया होगा। ये चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि सलमान भाई के कितने जवाब सही हैं और हमदान भाई के कितने जवाब सही हैं। जी, सलमान भाई के कितने सही हैं? सलमान भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं। सलमान भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं, और हमदान भाई के हमदान भाई के 9 जवाब दुरुस्त। जी हाँ, सलमान भाई के 6 जवाब दुरुस्त हैं, हमदान भाई के 9 जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब आज का हमारा सेगमेंट हमारे टीम है कि हमदान भाई विन कर चुके हैं। माशाअल्लाह करीम। सलमान भाई आपने भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे जवाब दिए, कहीं आपसे गलतियाँ हो गई तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो मज़ीद तैयारी के साथ आए। हमदान भाई ने माशाअल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक इनसे भी गलती हुई लेकिन बाकी इन्होंने माशाल्लाह सही दिए। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। और हमदान भाई ने सेगमेंट को विन करके हमारी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आज भी हमारे सेगमेंट्स टीम ए वाले विन कर चुके हैं। टीम बी वालों की आज तैयारी कम थी तो आइंदा आएंगे तो ज़्यादा तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, कुछ जवाब सही दिए। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इन माशाल्लाह टीम ए वाले भरपूर तैयारी के साथ आए थे। अल्लाह पाक इनको मजीद बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5